काश गर्भस्थ शिशु बोल सकता। यदि वो बोलता तो शायद वो अपने शरीर को चीरते औजारों को रोक सकता और कहता, माँ मुझे भी जीना है। लेकिन शायद उस वक्त भी उसकी आवाज को वो निर्दयी माँ बाप नहीं सुन पाते जो रजामंदी से उसकी हत्या को अंजाम दे रहे हैं। कहने को तो बालिका परिवार के आंगन का वो नन्हा सा फूल है जो त्याग की खाद से फलता फूलता है, फिर भी दुख रूपी पतझड़ में अपने बूते पर खड़ा रहता है। बालिका जिसके जन्म से ही उसके जीवन के जंग की शुरुआत हो जाती है, नन्ही उम्र में ही उसे बेड़िया पहनकर चलने की आदत सी डाल दी जाती है। उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि वो एक औरत है, वो एक बेटी है, या शायद समाज का वो कमजोर तबका है जिसे सपने देखने की इजाजत नहीं है। कैद ही उसका जीवन है। हमें ये सोचना चाहिए कि विकास के सपनों पर चढ़ने के बावजूद भी आखिर क्यों आज इस देश की बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज मृत्यु के रूप में समाज में खुद को शोषित महसूस करती है। अशिक्षित ही नहीं बल्कि ऊंचे ओहदे वाले शिक्षित परिवारों में भी गर्भ में बालिका भ्रूण का पता चलने पर अबॉर्शन या गर्भ को गिरा देने जैसी चलन बड़े आम है। एक जीवित बालिका को गर्भ में ही कुचलकर उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है। हालांकि भ्रूण का लिंग परीक्षण करना कानूनी अपराध है, परंतु फिर भी नोटों व पहचान के जोर पर कई चिकित्सालयों में चोरी छिपे लिंग परीक्षण का अपराध किया जा रहा है। खास बात यह है कि कई बार प्रशासन की ये जानकारी में होने के बाद भी सरकार और अधिकारी इन सब को रोकने में बेबस दिखाई दिए। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोग बेटी को जन्मना ही नहीं चाहते। देश के ज्यादातर हिस्सों में लड़कियों की संख्या में कमी आ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की स्थिति तो बेहद शोचनीय है। गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए देश में 1996 से भ्रूण परीक्षण कानून लागू है, लेकिन तब से लेकर आज तक इस कानून के तहत कुल 874 मुकदमे दर्ज हुए हैं और सजा मात्र 82 मामलों में हुई। कानून का उल्लंघन कर कन्या भ्रूण परीक्षण करने वाले नर्सिंग होम की आज तक कुल 1353 मशीनें जब्त की गई हैं। ये आंकड़े केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र ने अलग से भी ताज़ा हलफनामे दाखिल किए हैं जो इन राज्यों में कानून लागू करने की खराब स्थिति को दर्शाते हैं। बीती फरवरी में दाखिल दिल्ली के हलफनामे के मुताबिक भ्रूण परीक्षण कानून के तहत राज्य में 47 मुकदमे दाखिल हुए, जिनमें कुछ 2002 से लंबित हैं और सजा किसी में नहीं हुई। जबकि राजस्थान में लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है। राजस्थान में 359 अल्ट्रासाउंड मशीनें जब्त हुई। अदालत में 493 शिकायतें दर्ज की गई और 9 मामलों में सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश ने 2002 से 2013 तक के आंकड़े दिए हैं, जिनके मुताबिक पिछले 11 सालों में सूबे में मात्र 57 कोर्ट केस रजिस्टर हुए। इनमें से सिर्फ 8 मामले अदालत में निपट पाए, लेकिन सजा इनमें से किसी मामले में नहीं हुई। 1991 में सूबे में जहां प्रति 1000 बालक पर 927 बालिकाएं थी, जो 2011 में घटकर 899 रह गई। हरियाणा में दर्ज 86 मुकदमों में 30 लोगों को सजा सुनाई गई। हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति बेहद खराब है। सूबे के 21 जिलों में यह 800 के आसपास है, जबकि कुरुक्षेत्र में 793 और रेवाड़ी में 788 है। आज कई जातियों में ये स्थितियां बन रही हैं कि वहाँ लड़के ज्यादा और लड़कियां कम हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें दूसरी जाति में अपने लड़के का रिश्ता तय करना पड़ रहा है। यदि आज ये स्थिति है तो कल क्या होगा?
यदि हम अब भी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी और प्रकृति के किसी सुंदर विलुप्त प्राणी की तरह बेटिया की प्रजाति भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी।